आए। होता होगा लेकिन उतना उपयोगी नहीं होता है। विद्वान होगा विद्वता झाड़ता फिरता है, उसके विद्वता की बड़ी प्रशंसा होगी लोगों के द्वारा जो समझते होंगे। और इसके साथ साथ श्रोता को कोई ज़्यादा हाथ नहीं लगता है, उसके स्तर की बात न बताई गई, उसके मतलब की बात नहीं बताई गई तो किस काम। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कोई निचली कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहा है, अब उसके सामने हम आगे की बात जो है बताना शुरू कर दें तो किस काम का जो है वो कोई मतलब की बात नहीं होती है। किस स्तर के लोग हैं, क्या उनकी डिमांड है, चाह है, उसके अनुसार कुछ बात हो तो ठीक रहता है। फिर जब वो बढ़ता जाएगा तो उस स्तर की बात बताई जाए पहले। और फिर अपने अपने ढंग से लोगों ने अर्थ किया है शिव के। अनुभवों में क्या आता है जानते हो? अनुभवों में ये आता है, अब पोथी पन्नों में क्या लिखा है उस पर मत जाओ, अपना जो अनुभव है उसको रखा जाए और फिर जो लोगों का अनुभव उसको भी ले लिया जाए। ऐसा हम नहीं कहते हैं किसी के अनुभव को ना जो है तो प्रशंसनीय समझा जाए, लेकिन जो कल्याण स्वरूप है मतलब स्वयं का कल्याण कर लिया है, कल्याण स्वरूप नहीं है। कल्याण स्वरूप है स्वयं और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ है। उस जो है देवाधिदेव को, परम देव को शिव कहा गया। अब सवाल उठता है कि अब ये रात्रि उत्तरी जोड़ दी गई है तो देखो विभिन्न अर्थ पोथी पन्नों में मिलेंगे, उस पर हम जाए होंगे नहीं। सीधा सा अर्थ ले लो, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई काल, ऐसी कोई रात्रि, ऐसा कोई क्षण जिस दिन अगर शिव की आराधना की जाए, उपासना की जाए तो उसके अंदर जो है वो चीज हमें भी मिलने लगे। क्या है उसके अंदर? कल्याण स्वरूप है, कल्याण करने की क्षमता है। जब कल्याण करने की क्षमता है तो वो क्षमता उदय भी कहा जाता है। सत्य किसे कहते हैं? बात बढ़ रही है। त्रिकालाबाधित जो तत्व है उसका नाम है सत्य। त्रिकाल क्या है? ये भूत, भविष्य और वर्तमान, या भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में जो तत्व बध के योग्य नहीं माना जाता। त्रिकालाबाधित, तीनों कालों में अबाधित है जो। अब बताओ कोई भूत में रहा होगा, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में है तो भविष्य में नहीं रहेगा, तो बध हो जाता है लोगों का। तो ऐसा नहीं, त्रिकालाबाधित है, तीनों कालों में जिसका बध नहीं किया जा सकता। ऐसा जो सत्य है या ऐसा जो परमात्मा है उसे कहा गया सत्य। त्रिकालाबाधित तत्व ही सत्य है या सत्य है और फिर उसका संग ही सत्संग। तो इस पे नहीं जाना है। तो त्रिकालाबाधित जो तत्व है उसका नाम शिव। वो कौन है त्रिकालाबाधित तत्व? परमात्मा। इसलिए शिव किसे कहा गया? परमात्मा को कहा गया। अब फिर उसके भिन्न भिन्न स्वरूप बना के उस पर नहीं जाना चाहिए। तो आशय ये था कि शिव जो है कल्याण करने वाला देवता है,
तो उसकी आराधना उपासना आज के दिन की जाती है कि हमारा ही कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ये सब बातें रहती हैं उद्देश्य में। अब सवाल ये उठता, हम तो उस परम तत्व परमात्मा से या शिव से, शिव कहो, सदाशिव कहो, परम शिव कहो, उसके ऐसे लेवल बदलते चले जाते हैं, हाईएस्ट लेवल पर फिर वो परम शिव बन जाता है। तो हमारे कहने का आशय है कि उससे चाहते हैं कल्याण, ठीक है, अच्छी बात है, चाहना तो चाहिए, लेकिन देखो कुछ ऐसे लोगों की बात छोड़ो जो जन्म जन्मांतर से साधना कर रहे हैं, कोई साधना थोड़ी बहुत रह गई है उसको पूरी करने के लिए आए हैं, कोई तो जन्म से सिद्ध होते हैं, क्या कहोगे? तो हम ऐसे लोगों की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ साधना तो करनी पड़ती है, सब नहीं कि नहीं करनी पड़ती है। तो उनको अगर एक तरफ रख दिया जाए, अब जो दूसरे प्रकार के लोग हैं अभी शेष है, क्योंकि इसमें कहा जाता है ना कि जन्म जन्मांतर लगते हैं, ऐसा नहीं है एक जन्म में ही कोई साधना पूरी कर दे। अपना परम कल्याण चाहने के लिए आया है, कर रहा प्रयास, तो उस स्थिति में जो भी प्राणी होंगे सबको ले लिया जाता है, साधक हों चाहे कोई भी हो, सब साधक ही हैं। कोई बेस बना ले और कोई न बनाए, जिससे कोई साधक नहीं हो जाता कि साधक नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साधना मन की चीज है, मन से अगर कोई कुछ कर रहा है किसी भी स्तर की साधना, तो साधक है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। नहीं कर रहा है तो उसके विरक्ति में हो चाहे गृहस्थी में कोई मतलब नहीं, सब फिर एक पाखंड बन जाता है। हम ये कहने जा रहे थे कि कल्याण के जो जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, मुमुक्षु हैं, जो इस राह पर जब चलते हैं कुछ करने के लिए, अब वो कुछ भी कर रहे हों, किसी स्तर की साधना, किसी स्तर का कोई भी प्रयास, उसमें सेवा हो सकती है, उसमें प्रार्थना हो सकती है, उसमें जप हो सकता है, उसमें ध्यान हो सकता है, ध्यान के आगे समाधियां आदि वो सब, समाधियां आदि वो सब हो सकती हैं, किसी स्तर का कोई साधक हो। तो जब यहाँ आता है तो मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा है, तब तो खैर जो हो रहा हो ही रहा है, लेकिन जब कुछ कर रहा है साधना, तब भी देखता है कि तो यहाँ तो फजीहत हुई चली जा रही है, हम तो भगवान की तरफ जो है बढ़े, लेकिन ये क्या शुरू हो गए, तो हमारी दुर्दशा होने लगी। देखते नहीं हो, कोई साधक होते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए ये विरक्त साधक हैं, तमाम गिर जाते हैं रोग व्याधि से, समस्याएं आ जाती हैं, दैहिक भौतिक सब ताप आ जाते हैं, कराह उठते हैं, साधन भजन जो है डगमगा आ जाता है, ऐसा सोचने लगते हैं कि हे भगवान ये सब क्या होने लगा, करने आए थे भजन चिंतन, कल्याण चाहने आए थे, और तुम कल्याण के देवता हो, कल्याण दोगे मुझे, मेरा कल्याण करोगे, और ये हो क्या रहा है। ये तो विरक्तों का हाल, जो अपने को बाहर बाहर व्यक्त करते, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। अब कहो शरीर से घर परिवार में जो रहते हैं, यद्यपि हमारी दृष्टि से कोई गृहस्थ नहीं, कोई विरक्त नहीं है। देखो हम लोगों की थ्योरी जो है वो दूसरी है, मन से हम विरक्ति और गृहस्थी मानेंगे, विरक्त होकर के अगर कहीं आसक्त है तो पक्का गृहस्थ है, और गृहस्थ होकर के अगर कोई विरक्त है तो सच्चा जो है विरक्त है। तो ऐसे है, शॉर्ट में लेना चाहिए हर चीज को। तो ये कह रहे थे कि अब मान लीजिए घर परिवार में कोई रहते हैं, इतनी बड़ी सारी दुनिया है, जो है सारा विश्व है, और अगर विश्व को नहीं लेना है तो अपने भारत को तो ले ही लो भाई। तो वो लोग भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जो है तो अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। देखो आश्रमों तरफ आते हैं,
संत महात्माओं से भजन चिंतन की राह पूछते हैं, बताते भी हैं बाबा लोग, उसके अनुसार चलते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन जिनके ऊपर जो बीतती होगी वो वही समझते होंगे कि मेरे ऊपर क्या बीतती है, ज़्यादा क्या विस्तार किया जाए। कितने प्रकार की कष्ट आपदाएं जो है तो झेलना शुरू कर देते हैं लोग। फिर प्रश्न उठता है कि ये सब क्यों? अब ऐसा है कि अगर आज ही आत्मिक, आज ही भौतिक और आज दैविक दुखों की व्याख्या की जाए तो उसमें सब प्रकार के दुख आ जाएंगे। एक प्रश्न उठ जाता है ना कि क्यों? देखो अभी अभी क्या हुआ, कहीं सुनने में आया कि अतिवृष्टि हुई, बहुत ज्यादा जनहानि हो गई, धनहानि हो गई। कहीं सुनने में आया कि अनावृष्टि हो गई तो उसमें भी जो है तो बहुत बड़ी हानि होने लगती है कृषकों की, तमाम लोगों की। कहीं ये सुनने में आता है कि विश्व स्तर पर देखो भूकंप आ गया, इतना जो है तो क्षति हो गई। ऐसे कहीं सुनने में आता अभी ठंडी पड़ गई, ससुर जो है तो पाला लग गया कृषि में, और मार कृषि जो है तो क्षतिग्रस्त हुए, खेत के खेत सूख गए। कहीं सुनने में आता है वर्षा हो गई, हमारी फसल जो है तो खेतों में ही अब सड़ रही है। कहीं कोई कहता पत्थर पड़ गया, बड़ी परेशानी, खेती जो है हमारी खेती में रह जाएगी, खलिहान तक ना पाई। मैंने कैसे ताप आ रहे नाना प्रकार के। ये तो खैर आज दैविक दुखों में आते। आज भौतिक नाना प्रकार के लोग देखते हैं कि दूसरे लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं अनेक ढंगों से, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, सिंह व्याघ्र हो, कोई भी हो, और कोई नहीं तो सारे भूत प्रेत खाए जा रहे हैं लोगों को, सूक्ष्म तो वो भी हैं जीव। तो ऐसे आज भौतिक दुखों से प्रभावित हैं, कहीं आदि आत्मिक दुखों से प्रभावित देखे जाते हैं लोग। आदि आत्मिक दुख में आएंगे ये नाना प्रकार के रोग व्याधियां जिन्हें कहते हैं, और फिर देखो शरीर में व्याधियां होती हैं और मन में आधियां होती हैं। नाना प्रकार के जो दोष दुर्गुण से भरे पड़े हैं, ये माया के जो है वो फैमिली मेंबर हैं, ये गलत व्याख्या का विषय बनता है। तो नाना प्रकार के दोष भरे पड़े, उनसे व्यक्ति प्रभावित होता रहता है, इसे आदि कहते हैं। और शारीरिक जो व्याधियां होती हैं व्याधि कहलाती हैं। तो आज व्याधियों से कैसे हम ग्रसित हैं? आशय कहने का ये कि हर व्यक्ति ये देख रहा है कि कितना हम अशांत हैं, नाना प्रकार के दुख दर्दों से भरे हैं। एक प्रश्न उठना चाहिए लोगों के अंदर, ये कैसा भगवान, कैसा वो कल्याणकारी देवता कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी आराधना उपासना कर रहे हैं, जिससे जिस ढंग से बनता है। तो कहा तो ये गया है कि भगवान तो गरुड़ की गति से जो है तो चलते हैं, चाहे कोई भले के बील का चाल से चले। यथा हम प्रबंधन के दांत मजाम में, हम जो उसको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूँ। इसका अर्थ ये भी है कि किस स्तर का उसका भजन है, उस स्तर से भगवान संभालेंगे उसको। किस स्तर का विद्यार्थी उसी के अनुसार शिक्षक पढ़ाएगा ना, बताएगा, लेकिन एक अर्थ ये है। और एक अर्थ ये भी है कितने भाव भक्ति से कोई भजता है परमात्मा को, उस स्तर से जो है तो वो भी भजते हैं। तो कोई भी अर्थ ले लो, कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है कि एक प्रश्न उठ जाता है, हमारे अंदर उठ रहा है, शायद सबके अंदर उठ रहा हो, कैसा परमात्मा? हम चाहे थोड़ा करें, चाहे मध्यम करें, चाहे बहुत करें, कर तो रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ये दुख दर्दों का अंत क्यों नहीं हो रहा है? ये सहन क्यों नहीं हो रहा है इन व्याधियों? क्या बात? ऐसे दोष नहीं लगता भगवान के ऊपर? हो जो उस परमात्मा के प्रति दोष, और दोषे मत खोजो, उस दोष को समाप्त करने की प्रक्रिया भी जो है तो जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो ये सब कराहती हालत में और फिर शिवरात्रि मनाई जाए और क्या दुनिया भर का होता है भजन चिंतन संकीर्तन, जो भी करते हो, भंडारा अड्डारा, कहे तो पूर्ण मिलेगा, बहुतों को भोजन कराओ, सेवा करो,
रात रात भर जगते हैं, क्या क्या सब करते हैं। आदमी कितना प्रयास कर रहा है अपने कल्याण के लिए, लेकिन कल्याणकारी देवता कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो दोष तो तैयार होता है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर खोजना है कि हम तो कल्याण स्वरूप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं अपने ढंग से। वो कहता है तां तथैव भजाम्यहम्, मैं भी वैसे भजता हूँ। भजता क्यों नहीं? प्रश्न उठ खड़ा होता है थोड़ा सा, क्यों डॉक्टर साहब? प्रश्न उठता है ना। डॉक्टर लोग ज्यादा समझते हुए, इतना व्याध ग्रसित जो है लोग जाते हैं, तो ज्यादा देखते हुए संसार का दुख जाते हैं। हम महात्मा लोग भी जानते हैं, क्योंकि इतना प्रकार के दुखों से घिरे हुए लोग आते हैं हम लोगों के पास, और जहाँ जहाँ जाते हैं जिनके पास वो जाने। तो एक प्रश्न उठता है कि क्यों ये सब हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव जो है इतना दुख दर्दों से घिरा है, अब ये दुख तो है ही है, डेथ हो जाती है। कल कोई व्यक्ति था, आज वो चला गया इस दुनिया से, बताओ, इतना कठोर प्रहार हो जाता है। तो ऐसे जो नाना प्रकार के दुष्टाप हैं वो आते रहते हैं। अच्छा, ऐसा सोचो कि कोई भाव भक्ति वाला नहीं है, भजन नहीं करता है, तो उसके ऊपर प्रहार हो, चलो भाई ठीक है, उसके असुर संस्कार होंगे, वो प्रभावित कर रहे हैं। भजन चिंतन रत जो साधक हैं, चाहे वो कहीं भी पड़े, उनके ऊपर भी प्रहार होते हैं। ये क्यों? एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। ये सब प्रश्नों पर विचार किया जाए। भजन चिंतन की राह तो बहुत हम लोग जानते हैं, बहुत बोलते रह जाएं कई घंटे, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो बीच में ये सब परेशानी आ रही है, इनका भी हल खोजना चाहिए। लक्ष्य समझना साधारण बात है, राह समझ लेना भी साधारण बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन राह पर जब चलने लगते हैं, उनमें जो सहायताएं मिलती हैं वो भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस राह पर जब चलते हैं जो नाना प्रकार की भयानक बाधाएं आती हैं, तो उनको कैसे हल किया जाए, क्यों आती हैं, कैसे हल किया, ये समस्या है। चल पड़े तो ठीक है, तो अच्छी बात। कांट ले जस जस चलिए दूर तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे, वो स्वामी कृष्ण से कहते हैं। तमाम से जो है तो देखना है नाना प्रकार के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है वो देखा जाए। क्या जो है तो शास्त्रों में आया है, क्या सद्गुरुओं ने कहा है, और क्या स्वानुभव में आया है। शास्त्र क्या कहते हैं वो जो है तो प्रमाणित कर दे। गुरुजन हमारे क्या प्रमाण देते आए हैं उसको देख लिया जाए, और फिर अपना अनुभव देख लिया जाए। बकवास को अनुभव नहीं करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन